नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 3.2 के 12 तक के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, देन हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एफ एक्स कितना दिया है, इतना। अच्छा, एफ एक्स दिया है मतलब इतना दिया है। अब एफ वाई लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बस एफ वाई जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई रख दिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है ना। अच्छा, हमको ये प्रूव करना है। आप देख सकते हैं हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि LHS को ले रहे हैं। LHS क्या है? LHS तो LHS क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अच्छा बताइए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अच्छा ठीक है, अब बताइए एफ वाई की वैल्यू कितनी है? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। ठीक है ना। अच्छा, ये किस बाई का है? 3/3 का है। ये किस बाई का है? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा बताइए, जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस बाई का होगा? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में इसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन सर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए वाले रो का सेकेंड मैट्रिक्स का पहले कॉलम से, फिर पहले वाले का इससे, फिर पहले वाले का इससे। याद रहेगा आप लोगों को ना, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका इससे होगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस प्लस रखते हैं, फिर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस 0 इंटू 0 माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर 0 का हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। फिर अच्छा, अब इसका, अब इसी का इसके साथ, तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई एंड 0। यदि आपको अभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करने आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई 0। फिर नीचे क्या हो जाएगा? इसका करेंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? 0 फिर 1। ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला वो पता है क्या होता है कि कॉस एक्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो अच्छा एक और फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बन गया। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर हम इसको देखते हैं कैसे बन रहा है। अगर ध्यान देखेंगे ऊपर वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? फार्मूले अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। तो नीचे क्या हो जाएगा?
इसको ध्यान देखिए, फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये क्या आया है, ये था क्या, ये क्या था LHS था। ठीक है, अब LHS ये था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि RHS मेरा क्या है। अच्छा, हम लोग को RHS देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे कि मेरे को मैट्रिक्स दिया था, fx दिया था ना, दिया था। यदि हम fx के x की जगह पर क्या रखते हैं x प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई, और ये क्या बन जाएगा, ये कॉस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई एंड 0, ये क्या बन जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 1। अगर ध्यान देखेंगे कि हम पीछे हम निकाल चुके हैं LHS एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया मीन्स प्रूव्ड। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन आप कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के बेस पर है, 15 क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन अभी कर लेंगे, लेकिन होता है ना तरीका आपको बता दे रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि इफ गिवन मैट्रिक्स मेरे पास है देन हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा देख सकते हैं यहाँ पर a का स्क्वायर किया गया है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्रॉस a क्रॉस a का मतलब क्या हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसी को दोबारा रिपीट कर देना 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आता होगा 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा कैसा होगा 3/3 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 2 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस। यदि आपको अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप जाकर पिछले प्लेलिस्ट के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 1 माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स। अच्छा इसकी जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, तो अच्छा बताइए a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा माइनस 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर इसके बाद क्या है इसके बाद है प्लस 6i का मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो 16 क्वेश्चन है वो बिल्कुल 15 क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। अब हम बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है एंड आई मीन्स क्या आइडेंटिकल मैट्रिक्स, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और हमको दिया है एक इक्वेशन फॉर्म में हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये ए स्क्वायर दिया है ना, ए स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ए इसका मतलब क्या है ए को 2 बार लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है के, ए कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 2 यहाँ पे क्या है 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 9 माइनस 8। ठीक है, माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, इक्वल टू 3k। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है ना आपको, ईच एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2k 4k माइनस 2k। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पे अंदर जाएगा भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू
2 सॉरी 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। अच्छा बताइए दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा इक्वल। इसका मतलब कि ये हो जाएगा कि 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा अब बताइए ये भी बराबर हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू किसको हो जाएगा माइनस 2k, तो भी क्या आएगा k बराबर 1 आएगा, k इक्वल 1 आएगा। अच्छा फिर यहाँ से भी अगर ध्यान से आप देखते हैं कि 4k इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। अच्छा इस साइड से अगर देखते हैं तो 2k माइनस 2 इक्वल टू किसको हो जाएगा माइनस 4 से, तो इसको जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड आई जो है कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि दिस, ठीक है, तो हम अगर ये प्रूव करना है तो हम क्या करना है सबसे पहले कि हम टी मान ले रहे हैं किसको, tan अल्फा अपॉन 2 हम लोग क्या टी मान लिया, ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लिया, ठीक है, लेट कर लिया। अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे आप तो अगर इसको आप नॉर्मल को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा ये, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आई हो जाएगा, आई का मतलब क्या 1 0 0 1, तो क्या बनेगा 1 माइनस टी टी 1, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है 1 टी माइनस टी 1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इधर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, कितना आ गया। अब देखिए ये हो गया क्या LHS और ये क्या हो गया RHS, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, कौन रहा है इसको मैं इसके तक लेके आ जाएंगे, तो हमको क्या टेक कर लेना है RHS लेके आ रहे हैं। RHS क्या है 1 10 1 टी माइनस, अच्छा टी क्या है मान चुके हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो T1 फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब अगर ध्यान से देखेंगे हमको इसको भी अल्फा कॉस ट्रिग्नोमेट्री को हटाना है, तो कॉस अल्फा का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, कॉस और साइन का फार्मूला एज ए फॉर्म ऑफ टेन फॉर्म में क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, आपको ये पता है। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन अल्फा 10 के फॉर्म में क्या होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा इसको 10 अल्फा बाई 2 क्या माने टी 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर जाकर RHS में हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट करते हैं तो हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा हमें किसी तरह हाँ, तो 1 टी माइनस टी 1 देन क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये भी इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का। हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, हम बता चुके हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पिछले प्लेलिस्ट की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, यदि आपको ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम जल्दी करेंगे, ठीक है, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, ठीक है, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, याद है ना आपको, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके साथ 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा इसका हो गया, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 2t प्लस टी। जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी वैसे वैसे आपके
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस टी। बस एक बात याद रख रही है कि मल्टीप्लिकेशन को आपको आना ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस, देन यू कैन। सबको समझ में आ रहा है क्लास? ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी का क्यूब अपॉन में टी का क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, इसको जब सिम्प्लीफाई करते हैं तो इसको ओपन करते हैं, तो माइनस टी प्लस टी का क्यूब प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको हम अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान से अगर आप देखें इसको तो क्या हो जाएगा माइनस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लिए हम, अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी का स्क्वायर पर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेते क्या हो जाएगा, टी 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी सॉरी 1 माइनस टी फिर t1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, LHS है। क्या है, LHS है। तो मेरा क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड। थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब एक ट्रस्ट है जिसके पास क्या है 30,000 रुपये है, वो 2 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में अपना इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%, पहला बॉन्ड कितना दे रहा है इसको, ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहा है 5% और पर ईयर, एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो हम इसको बाकायदा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास का ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आखिर हम किस तरीके से 30,000 रुपये को डिवाइड करें इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट बी एनुअल टोटल इंटरेस्ट ना। कि कहने मतलब ये है कि 30,000 को हम कैसे डिवाइड करके इसको इन्वेस्ट करें कि मेरा जो पर ईयर एनुअल का जो इंटरेस्ट है वो हमको क्या मिल जाए 1800, मतलब क्या 1800 हमको मिल जाए। इसमें पूछ रहा है कि अब किस तरह से करें कि वो क्या मिल जाए 2000 मिल जाए। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, अच्छा अमाउंट कितना है 30,000, सिंपल सी बात है। कितने में हमको डिवाइड करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लेते पहला पार्ट क्या है एक्स है, तो सेकंड क्या पार्ट, सेकंड क्या होगा बताइए 30,000 माइनस एक्स। अच्छा ये क्या है, ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, अच्छा इस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 5% का लग रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना है इसका, इंटरेस्ट रेट 5, इसका कितना है 7% का। अच्छा हमको अगर नॉर्मली इसको निकालना पड़ता है तो नॉर्मली अगर हमको निकालना पड़ता है तो मान लीजिए हमसे कर देता कि मैट्रिक्स मैथड से मत निकालो, तो हम क्या कर सकते थे आराम से, क्या करते हैं एक्स का 5% फिर प्लस 3,000 माइनस एक्स का 7% मतलब 7/100, और किसके हमको लेके आना है 180 के। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो हम क्या करेंगे ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे अमाउंट डॉट इंटरेस्ट इक्वल टू जो हमको लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स 30,000 माइनस एक्स। अच्छा ध्यान रखिएगा 5/100 अपॉन 7/100, 5% और 100% इक्वल टू क्या किसका, इसमें क्या 18, कि हमको पहले ये वाला सॉल्व कर रहे हैं एकदम सेम इस तरह यहाँ ये भी क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कितने बाई का है
ये है 1/2 का, ये कितने बाई का है 2/1 का, तो देखिए निकला तो क्या बना 1/1 बनेगा, ये 1/1 बन जाएगा। आप ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आप किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। अच्छा जब इसको सॉल्व करते हैं, ये अमाउंट है ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 0.05 x प्लस 0.07, 0.05 मतलब क्या, इसको डिवाइड करेंगे 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू आएगी 1000 ठीक है। इसका ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा आप ठीक है, इसके ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हमने क्या किया, फिर से बताते हैं, समराइज कर देते हैं। 30,000 रुपये का अमाउंट था, उसको हमको 2 भागों में बांटना था। पहले अमाउंट पर 5% इंटरेस्ट लगा, दूसरे पे क्या लग रहा था 7%। अच्छा आगे ऐसा किस प्रकार से इसको 2 भागों में बांटे कि वो हमको इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए इसका 1,800 रुपये हो जाए, कितना हो जाए 1,800 रुपये हो जाए। तो हम क्या करें, इसको इस प्रकार से बांट दें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दी मैट्रिक्स से ठीक है। उसके बाद क्या हो गया मेरा ये 1,800 का इक्वल हो गया। अच्छा ये याद रखिएगा ये 1,800 क्या 1/1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे 1/1 हमारा मैट्रिक्स आए ठीक है ना। अच्छा इस प्रकार से आप सेकंड वाले को यहाँ पर, अच्छा सेकंड वाले में क्या करना है, बस 2,000 यहाँ पुट करना है ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, उसके बाद 10 दर्जन कितना है केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन फिजिक्स एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस, की सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य ठीक है, मतलब बेचने जिस पर बेचता है वो 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये ईच रिस्पेक्टिव, देखिए रिस्पेक्टिव यहाँ दिया है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैथमेटिक्स, मतलब कि वो पूरा बेचने के बाद उसको कितने का होता है ना, कितना रुपये धनराशि वो प्राप्त होगी उसको ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं कि अच्छा हमको पता है 1 दर्जन मतलब 12, तो हम मान लेते हैं ए कितना है 10 दर्जन मतलब क्या है 10 × 12, ये क्या है कितना है 8 दर्जन, 8 दर्जन ये है तो कितना हो जाएगा 8 × 12 और फिर 10 दर्जन ये है तो क्या हो जाएगा 10 × 12। तो अच्छा मान लेते हैं जो बी है वो क्या है, बी अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे बी क्या है सेलिंग प्राइस कितनी है। अच्छा हम इस तरह से इसको लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि जो मेरा वैल्यू आए वो 1/1 ऑर्डर का बनेगा, ये याद करिएगा ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि इस तरह से क्या बनेगा 1/1 ऑर्डर का बनेगा। अब किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 80, 60 और 40, देखिए याद रखिएगा जो भी बुक हम यहाँ पर रखते हैं इसका ऑर्डर बिल्कुल रिस्पेक्टिवली होना चाहिए इसके साथ ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी नंबर ऑफ सेल्स इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट, क्या हो जाएगा अमाउंट ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सॉरी इसमें क्या देखेंगे तो 120, ये क्या हो जाएगा 12 मतलब 96, ये क्या हो जाएगा 120। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखते हैं 80, 60 और 40। अच्छा ये ए डॉट बी था, इसको आप जब निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन करके तो बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है 1/2, ये क्या है 2/1, तो 1/1 ऑर्डर का बना। तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो निकालते हैं तो क्या आएगा इसका अमाउंट आएगा, और जो इसका अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट क्या आएगा 20160। अब एक बार इसको खुद डू योर सेल्फ, शायद नीचे होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दिया, एक बार देख लीजिए आप, इतना आ गया, इसकी जो वैल्यू आएगी 20160। अब इसको खुद अपने आप करें डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है एज्यूम, कह रहा है कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी ठीक है, उसका ऑर्डर दिया है आप देख सकते हैं ऑर्डर इसका दिया हुआ है। तो हमको कुछ कंडीशन जो 21 ये कह रहा है कि द डिस्ट्रक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब कि क्या हो जाए कि ये पॉसिबल हो जाए डिफाइंड हो जाए। तो अच्छा बताइए पी का क्या है, पी का क्या है जो ऑर्डर क्या है P/K और y का कितना है, y का ऑर्डर कितना है 3/K, w का ऑर्डर कितना है, w का ऑर्डर है n/3 और y का ऑर्डर कितना है 3/K। अच्छा बताइए, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव हो जब k यहाँ से जब k इक्वल टू क्या हो जाए 3 तभी पॉसिबल है, ये जब इक्वल होगा तभी ना पॉसिबल होगा। तो Py क्या बनेगा हमारे पास P, अच्छा ये हट गया तो P/K बन गया। अच्छा इन दोनों का पॉसिबल है तो WY क्या बनेगा n/K। अच्छा दोनों जब सेम कब होंगे, अच्छा यहाँ से एक हमारे पास निकल गया कंडीशन, यहाँ से ये दोनों कब सेम होंगे, ये दोनों कब होंगे जब K n के इक्वल होगा और P K का, मतलब दोनों ही ऑर्डर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगा ठीक है ना। तो n इक्वल टू P, n इक्वल टू क्या P देखा जाए तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू P। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3 और n इक्वल टू p, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, 22 क्वेश्चन, 22 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ n इक्वल टू p, यदि n इक्वल टू क्या हो जाए p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए 7x है माइनस 5z है, 5z ये है ना, तो अगर इसको ध्यान देंगे 7, अच्छा हमको बताया स्केलर में आप इसके मल्टीप्लिकेशन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ये 2/n माइनस 5z 2/p। अब बताइए कि इन दोनों का सभी का जब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये सेम हो जाएगा p इक्वल टू n के, इसका मतलब 2/p का होगा या फिर क्या हो जाएगा 2/n का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन नंबर ये 2/n, 2/n क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके और आगे बताएंगे।